Hello students, welcome to CRE International School online live classes. Dear students, today we'll discuss lesson number 6 accounting equation part number first. Dear students, previous वीडियोस के अंदर हमने अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स पार्ट नंबर 2 किया था और लेसन कंप्लीटेड हो गया था। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के रिगार्डिंग में दो वीडियोस आपकी आई थी। आज नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट लेसन प्रैक्टिकल पार्ट स्टार्ट आर हियर। तो देखिए अकाउंटिंग इक्वेशंस स्टार्ट करने से पहले के स्टूडेंट्स वियर मास्क, hand sanitizer, keep distance maintain please and stay home, stay safe. Okay students, तो चलिए लेसन नंबर 6 स्टार्ट अकाउंटिंग इक्वेशन पार्ट नंबर फर्स्ट। डियर स्टूडेंट्स, अकाउंटिंग इक्वेशंस करने से पहले हम एक वर्ड के बारे में आज डिस्कशन करेंगे जिसका नाम है बैलेंस शीट। अकाउंटिंग इक्वेशन को डिफाइन करने से पहले हमें बैलेंस शीट के बारे में जानना होगा। बैलेंस शीट क्या होती है? At the end of the accounting year, 31st March, जैसे आपका रिजल्ट आता है वैसे स्टूडेंट एक बिजनेसमैन अपनी बैलेंस शीट मेंटेन करता है। बैलेंस शीट क्यों बनाता है? बैलेंस शीट शो द फाइनेंशियल पोजीशन। जैसे आपके मार्क्स बताते हैं हाउ मेनी परसेंटेज द मेरिट कैंडिडेट फर्स्ट डिवीजन सेकंड डिवीजन एज वेल एज, ऐसे ही एक बिजनेस की वित्तीय स्थिति कैसी है, क्या वो लायबिलिटीज पेड करने में सॉल्वेंट है या नहीं, क्या वास्तव में उसके पास एसेट्स है, क्या लायबिलिटी की मात्रा इतनी ज्यादा है कि एसेट्स आर नॉट कवरेबल। तो उसको करने से पहले बैलेंस शीट क्या होती है, तो बैलेंस शीट का मैं एक फॉर्मेट के माध्यम से समझा रहा हूं, उसके बाद हम चलेंगे अकाउंट इक्वेशन का मीनिंग क्या होगा, अकाउंट इक्वेशन इससे जुड़ी हुई है। क्या है बैलेंस शीट, देखिए प्लीज। मैं बैलेंस शीट का एक फॉर्मेट आपके सामने, ये है फॉर्मेट स्टूडेंट बैलेंस शीट। ये साइड लायबिलिटीज, अमाउंट इन रुपीज, ये साइड एसेट्स। ये राइट हैंड साइड, ये लेफ्ट हैंड साइड। तो हम कह सकते हैं राइट हैंड साइड में एसेट्स आती हैं और लेफ्ट हैंड साइड में लायबिलिटीज आती है। अब मैं फॉर्मेट में जो अमाउंट है वो अपने अकॉर्डिंग लिख रहा हूँ और फिर इसका टोटल आखिर बैलेंस शीट का जो बराबर बराबर क्यों होता है, इसके पीछे भी क्या लॉजिक है, क्यों आखिर बैलेंस शीट का जोड़ हमेशा इक्वल आता है, इसके पीछे क्या लॉजिक है। फॉर एग्जांपल हमने माना कैपिटल, कैपिटल इज 50,000, उसके बाद लायबिलिटीज, क्रेडिटर 20,000, बिल्स पेबल 30,000। अगर 1 लाख जोड़ 1 लाख होगा, कैसे 20,000 रुपए, डेटर 40,000 रुपए, प्लांट एंड मशीनरी मैंने मानी 30,000। तो डियर स्टूडेंट, दिस इज फॉर्मेट ऑफ द बैलेंस शीट। बैलेंस शीट के फॉर्मेट में फिर बता रहा हूं, ये साइड एसेट्स है, ये लायबिलिटी साइड है, बोथ आर इक्वल, दोनों बराबर बराबर होगी इन एवरी टाइम। अगर बराबर नहीं है तो आपका सवाल गलत है। कैपिटल से एक बिजनेसमैन ने अपने कैपिटल इन्वेस्ट करके इंटरनल लायबिलिटी है, अपना बिजनेस स्टार्ट कर दिया। मांगने वाले क्रेडिटर बिल्स पेबल 20 और 30,000 के हैं, टोटल 1 लाख रुपए होगा। कैश इन हैंड उसके पास 20,000 रुपए, स्टॉक 10,000 रुपए का था, डेटर देनदार 40,000 के थे, प्लांट एंड मशीनरी 30,000।
अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस, देखिए बैलेंस शीट के आधार पर जैसे मैथमेटिकल में इक्वेशंस बनाते हैं, लीनियर इक्वेशंस, जैसे आप ये कह सकते हैं x प्लस वाई इज इक्वल टू 8, x की वैल्यू 5 आई, y की 3 इज इक्वल टू, तो आपने कहा 5 प्लस 3 इज इक्वल टू 8। आप स्टूडेंट ये भी कह सकते हैं 5 इज इक्वल टू 8 माइनस 3 एंड 3 इज इक्वल टू 8 माइनस 5, इज दैट राइट? 5 और 3 का जोड़ भी 8 आता है, 3 को अगर निकालते 8 में से 5 लेस करते हैं तब भी 3 आएगा, 8 में 3 लेस तो 5 आएगा। तो आप इस अबो मे बी बैलेंस शीट से आप क्या पोजीशंस एक्सप्रेस कर सकते हैं अकाउंट इक्वेशन की? स्टूडेंट इससे एक्सप्रेस जो हो रहा है वो ये कि एसेट्स इज इक्वल टू, आप बराबर बराबर कह रहे हैं तो आप कह सकते हैं एसेट्स इज इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल। एसेट्स बराबर होगी लायबिलिटीज और कैपिटल, यही अकाउंटिंग इक्वेशन है। तो अकाउंट इक्वेशंस का मीनिंग क्या डिफाइन हुआ? हम ये कह सकते हैं कि रियलिटी अकाउंट इक्वेशन इज स्पेसिफाई दैट द एसेट्स ऑफ द बिजनेस इज इक्वल टू liabilities plus capital of a business. This is your accounting equation. तो अकाउंटिंग इक्वेशंस में हमेशा ध्यान रखना when assets are increased and decreases and the assets are the increased and the liability also increased. कहने का मतलब ये है अगर एसेट साइड में 50,000 आपने लिखे हैं तो लायबिलिटी और कैपिटल में भी 50,000 ऐड होंगे। अगर आपने इस साइड 50,000 ऐड किया, 50,000 लेस कर दिए तब भी ठीक है। अगर लायबिलिटीज कैपिटल में ही 50,000 ऐड कर दे, 50,000 लेस कर दे तब भी ठीक है। उसी अवस्था में हमारा जोड़ बराबर होगा और इसे ही हम अकाउंटिंग इक्वेशन कह सकते हैं। तो एसेट इज इक्वल टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल। सेकंड फार्मूला बन सकता है लायबिलिटीज बराबर होगी एसेट्स माइनस कैपिटल और कैपिटल बराबर होगी एसेट्स माइनस लायबिलिटीज। एक सिंपली अभी मैंने बताया था 8 बराबर होते हैं 5 जमा 3, तो 5 बराबर क्या होंगे 8 माइनस 3, 3 बराबर क्या होंगे 8 माइनस 5। दिस इज योर फॉर्मूला। एसेट्स बराबर लायबिलिटी प्लस कैपिटल, एसेट्स 8 को मान लिया, लायबिलिटी 5 को मान लिया, कैपिटल 3 को मान लिया। लायबिलिटी को लेस कर अकाउंट इक्वेशंस को कैसे डिफाइन करेंगे अकॉर्डिंग टू इलस्ट्रेशन। देखिए प्लीज, और वहां से क्या है डियर स्टूडेंट, देखो एक बार चेक पॉइंट बता दो। Suppose Gopal starts a new business and in the following successive transaction take place. Gopal started business with ₹75,000 as capital. तो देखिए अकाउंट इक्वेशन में क्या है, इफेक्ट क्या आया, मैंने यहां लिखा एसेट्स इज इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल। गोपाल ने 50,000 रुपए लगाकर अपना बिजनेस स्टार्ट कर दिया। जब पैसे लगाए तो कैश आया, मेरा कैश इधर आएगा, तो कैश मेरे पास है 50,000 बराबर लायबिलिटी इज इक्वल टू 0 प्लस हाउ मैनी कैपिटल इंट्रोड्यूस्ड, 50,000 उसने कैपिटल लगाई। दिस इज योर फर्स्ट
ट्रांजेक्शन ट्रीटमेंट। देखिए स्टूडेंट्स, जोड़ इक्वल हमेशा बराबर बराबर चलेगा। जैसे ही आपका जोड़ अनइक्वल हो गया वैसे सवाल वही गलत हो जाएगा। हर ट्रांजेक्शन अपना जोड़ बराबर लेके चलेगी। फर्स्ट ट्रांजेक्शन में आपने क्या कहा, कैश मेरे पास 50,000 रुपए है, लायबिलिटी इज इक्वल टू 0 है, इंट्रोड्यूस हमारे कैपिटल है तो कैपिटल इंक्रीज होगी। दिस इज द फर्स्ट ट्रांजेक्शन। सेकंड ट्रांजेक्शन क्या है स्टूडेंट्स, गोपाल परचेज फर्नीचर फॉर कैश 5,000। गोपाल ने फर्नीचर खरीदी 5,000 की, लेकिन नगद खरीदी है, कैश में खरीदी है। जो स्टूडेंट 5,000 कैश मेरा चला जाएगा। अब मेरा कैश 50,000 में 5 45,000 प्लस मेरे पास एसेट्स बढ़ गई, फर्नीचर मेरी एसेट्स होती है, 5,000 मेरी एसेट्स में फर्नीचर इंक्रीज हुई इज इक्वल टू लायबिलिटी फिर वही 0, कोई मामला नहीं है। कैपिटल आर द सेम 50,000, 45 और 5 50 और 50। देखिए दिस आर द मैचिंग 45,000 एंड 5,000 इज इक्वल टू 50,000, तो इक्वल आएगा, बराबर बराबर आएगा। तो सेकंड आई होप सो दैट आपको क्लियर हो गई। अब चलते हैं ट्रांजैक्शन नंबर थर्ड। थर्ड ट्रांजैक्शन क्या है स्टूडेंट्स, गोपाल परचेज गुड्स फॉर कैश 20,000। गोपाल ने 20,000 रुपए का माल खरीदा, नगद खरीदा है, तो फिर स्टूडेंट कैश मेरा फिर 20,000 मेरे पास से गया। 45 में 20 लेस कर देंगे तो कितना आएगा 25,000। फर्नीचर आर द सेम 5,000 प्लस मैंने माल खरीदा तो मेरे स्टॉक में आ गया, जो गुड्स खरीदी तो गुड्स का स्टॉक कितने का 20,000 का इज इक्वल टू लायबिलिटी फिर 0 है प्लस कैपिटल आर्म नो चेंज इज 50,000 50,000। दिस इज द ट्रांजैक्शन नंबर थर्ड। 25 और 5 30 30 और 20 50, 50,000 इस साइड में है, 50,000 इधर है। थर्ड ट्रांजैक्शन इसके लिए आता है। तीन ट्रांजैक्शन आपकी हो गई है। चलिए ट्रांजैक्शन नंबर 4, चौथी ट्रांजैक्शन क्या है डिस्टेंट देखिए। फोर ट्रांजैक्शन में क्या है, गोपाल परचेज गुड्स क्रेडिट 16,000। गोपाल ने 16,000 को उधार माल खरीदा है। स्टूडेंट कैश में कोई चेंजमेंट नहीं है, फर्नीचर आप से स्टॉक बढ़ गया प्लस लायबिलिटी में क्रेडिटर भी बढ़ गए, मांगने वाले उधार माल खरीदा है, कैपिटल आप नोट राइट डाउन। कैश मेरे पास पहले भी स्टूडेंट कितना था, कैश कितना था स्टूडेंट्स, हमारे पास कैश का इफेक्ट कितना था, कैश कितना लेकर चला था मैं 75,000 कैश था, 50,000 लिख लिया, 75,000 था स्टूडेंट्स। तो ध्यान रखना पहली वाली एंट्री में सब 50,000 मैंने कैपिटल मान ली थी, जबकि कैपिटल इसकी 75,000 थी। चलो 75 को लेके चलना है। एक बार फिर बता देता हूँ, फर्स्ट ट्रांजेक्शन में रिपीट अगेन, कैश मेरा 75,000 रुपए, फर्नीचर में हो इक्वल टू 75,000 रुपए। दिस इज द फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट में फर्नीचर खरीदी थी तो ये 70,000 रुपए, और उसके बाद फर्नीचर मेरे पास 5,000 का आ गया था और वही 75,000। मैंने जो स्टूडेंट जहां 50 मांगा था 50-50 समझाने के लिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इलस्ट्रेशन में 75,000 है। तीसरे केस में क्या हुआ था, 50,000 का 20,000 खरीदा तो ये 50,000 होगा था, ये 5,000 और स्टॉक मेरे पास 20,000 का आ गया इक्वल टू 75,000। ये तीन ट्रांजेक्शन मैंने समझाई थी। मैंने यहाँ पर तीनों ट्रांजेक्शन में 50 किया था, यहाँ 50 यहाँ पर 75 है। फोर ट्रांजेक्शन देखिए क्या है। चौथी ट्रांजेक्शन गोपाल परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट, उधार माल का खरीदेंगे स्टूडेंट्स। कैश में कोई बदलाव नहीं है, कैश पहले भी 50,000 अब भी 50,000। फर्नीचर में भी कोई बदलाव नहीं है 5,000, लेकिन स्टॉक 16,000 का उधार आ गया तो 20 और 16 हो गए 36,000। बराबर क्रेडिटर भी 16,000 और कैपिटल मेरी 75,000।
75 और 16 का जोड़ 91,000, 50 और 55, 55 और 36 का जोड़ भी 91,000। दिस इज द ट्रांजेक्शन नंबर 4। इज दैट क्लियर? 5 फिफ्थ ट्रांजेक्शन। कैश ये है, ये फर्नीचर है, ये स्टॉक है, ये क्रेडिटर है, ये कैपिटल है। पांचवी ट्रांजेक्शन क्या है स्टूडेंट? गोपाल 12,000 रुपए का माल 15,000 में बेचा। माल जाएगा, पैसे नहीं आएंगे, लेकिन 3,000 रुपए का प्रॉफिट हुआ क्योंकि 12 की चीज 15 में बेची है। इफेक्ट कहां कहां पड़ेगा सुनो। कैश आर सेल, फर्नीचर सेल, ट्रैक्टर में 36,000 रुपए का माल चला जाएगा 12,000 का, तो कितना बच जाएगा डियर स्टूडेंट? 24,000 का। प्लस में एक वर्ड और है ट्रैक्टर, क्योंकि देनदार उधार माल बेचा आपने कितने का? 15,000 का। क्रेडिटर आदर सेल, और ध्यान रखना है यहाँ पर अगर प्रॉफिट होगा तो कैपिटल में ऐड होगा और लॉस है तो माइनस होगा। 3,000 का जैसे प्रॉफिट हुआ, 12 वाली चीज कितने बेची? 15 में, तो 75 और 3 स्टूडेंट कितना होगा? 78,000। एक ही सवाल को आप अच्छी तरह समझ लो, 11 से 12 सवाल सिंपली आराम से हो जाएंगे। वैसे मैं एक एक सवाल आपको करवाऊंगा, एक एक क्वेश्चन हम करवाएंगे, नो टेंशन। आपने एक्सरसाइज रिगार्डिंग जो भी प्रैक्टिकल करने हैं, कोई प्रॉब्लम है तो मेरे पर्सनल नंबर पर कांटेक्ट करना है। सिक्स ट्रांजेक्शन क्या है? छठी ट्रांजेक्शन देखिए, पेड 1,000 रुपए रेंट, रेंट किराया दिया। अब किराया दिया तो पैसे जाएंगे, तो कैश 50 से घटकर 49,000 होगा। फर्नीचर आर द सेम, स्टॉक सेल एंड डेटर आर द सेम इज इक्वल टू क्रेडिटर्स, और कैपिटल में ही घटकर 1,000 रुपए लेस होगी तो 77,000। मान लेते मैं कहता 1,000 रुपए में यहाँ इफेक्ट दिखा, इधर अगर मैं नहीं दिखाऊंगा तो डियर स्टूडेंट्स हमारा जोड़ बराबर बराबर नहीं आएगा। तो इक्वल करने के लिए हमें 1,000 रुपए कैश दिया तो 1,000 रुपए ही मेरी कैपिटल भी कम होगी। इसके अकॉर्डिंग डियर स्टूडेंट्स अब हम बना रहे हैं बैलेंस शीट। देखिए लास्ट वाली जो ट्रांजेक्शन सामने आई, ये एसेट्स है हमारे पास, ये हमारे पास लायबिलिटी है। अब इसको राइट डाउन कैसे करना है बैलेंस शीट? बैलेंस शीट का जोड़ आपसे कहा जा रहा है कि बराबर बराबर आएगा। लास्ट वाली ट्रांजेक्शन को हमने देखना है, तो क्या क्या थी वो मैं इसके ऊपर लिख देता हूं, फिर इसके क्वेश्चंस में लिखेंगे। ये आपके पास कैश था, ये फर्नीचर, ये स्टॉक, ये डेटर, और ये क्रेडिटर, और ये कैपिटल। तो स्टूडेंट ये आपके पास लास्ट ट्रांजेक्शन आई थी, इसी के आधार पर हम बैलेंस शीट बना देंगे जो शुरुआत में मैंने बताई थी। बैलेंस शीट आर टू साइड्स, ये साइड हमारी एसेट्स है, राइट हैंड साइड, अमाउंट इन रुपीज, अमाउंट इन रुपीज, ये साइड हमारी लायबिलिटी है। तो देखिए अब हमारे पास ये एसेट्स हम उठा रहे हैं, ये एसेट साइड थी, क्योंकि इक्वेशन जब बनाई थी एसेट्स बराबर लायबिलिटीज प्लस कैपिटल, यही है अकाउंटिंग इक्वेशन। एसेट्स इज इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल। इज दैट क्लियर? तो देखिए अब एसेट्स में कैश कितना है? 49,000। फर्नीचर कितनी है आपकी? 5,000 रुपए। स्टॉक कितना है आपका? 24,000 रुपए। डेटर कितने हैं आपके? 15,000 रुपए। और इसका जोड़, इधर क्या है आपके पास? कैपिटल 77,000, और क्रेडिटर मांगने वाले उधार मान लिया था 16,000। जोड़ डियर स्टूडेंट्स बराबर बराबर आएगा। जहां भी हम टोटल करेंगे अकाउंट में लास्ट वाली लाइन ये डबल होगी, जहां भी हमने टोटल किया है। 0 0 93,000, 0 0 0 3 2 9 93,000। यस, टोटल आपस के
तो ये क्वेश्चन इलेक्शन नंबर 10 था, जिसमें आपने अकाउंट इक्वेशंस के रिगार्डिंग बहुत अच्छी तरह समझा। अकाउंट इक्वेशंस में आपको सीधा कि अकाउंट इक्वेशन का जोड़ हमेशा बराबर बराबर इक्वल होता है, क्योंकि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमने बताया बैलेंस शीट में एसेट्स बराबर होगी लायबिलिटी एंड कैपिटल। तो लायबिलिटी एंड कैपिटल बराबर होगी एसेट्स के। एसेट्स में एक टोटल एसेट्स है। एसेट्स आर टू टाइप्स, बेसिक अकाउंट टर्मिनोलॉजी में पढ़ा था, करंट एसेट्स एंड फिक्स्ड एसेट्स। नॉन करंट एसेट्स, ये सारी की सारी में एक एसेट्स ऐसी है जो नॉन करंट है, कैश विद इन 1 ईयर, स्टॉक, डेटर, ये हमारी करंट एसेट्स है। लेकिन फर्नीचर जो है वो हमारी फिक्स्ड एसेट्स है। लायबिलिटी में करंट लायबिलिटी, नॉन करंट लायबिलिटी। क्रेडिटर्स हमारी करंट लायबिलिटी है। दोज लायबिलिटी टाइम पीरियड इज मोर देन 1 ईयर, अगर 1 साल से ज्यादा है तो हम उसे नॉन करंट लायबिलिटी, जैसे बैंक से लोन ले रखे हैं 10 साल के लिए, तो वो नॉन करंट लायबिलिटी होगी। कैपिटल आपके एक इंटरनल लायबिलिटी है। जब ये बिजनेस बंद करेंगे तो कैपिटल वापस ऑनर को दे दी जाती है, मालिक को, क्योंकि कैपिटल को इंट्रोड्यूस मालिक ने ही किया था। और हमने कहा था कि बिजनेस और मालिक का सेपरेट एंटिटी होता है, पृथक अस्तित्व होता है। मालिक ने अपनी पूंजी लगाई है, बिजनेस को सेटल किया है, बिजनेस का अपना एक नाम होता है। ओके डियर स्टूडेंट्स, आज के कंसेप्ट के रिगार्डिंग में हम इतना ही, क्योंकि आज का जो कंसेप्ट है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। आज की जो वीडियो है बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे क्वेश्चंस हम बारी बारी से एक एक लेके चलेंगे, लेकिन प्लीज आज की वीडियो को स्पेशल एक बार फिर मैं इस अकाउंट इक्वेशंस को डिफाइन फिर दोबारा कर देता हूं, फिर समझा देता हूं। हमें सबसे पहले बैलेंस शीट की नॉलेज होनी चाहिए। बैलेंस शीट सच आर टू साइड्स आर देयर, बैलेंस शीट्स liabilities and assets, liability and capital are shown here and assets is the current asset, non current assets. अकाउंट इक्वेशंस क्या है? अकाउंट इक्वेशंस मींस दैट डिफाइन द assets is equal to liabilities plus capital। ये अकाउंट इक्वेशन कहलाती है, जिसमें राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड दो होती है। एसेट और राइट हैंड साइड एंड लायबिलिटीज कैपिटल लेफ्ट हैंड साइड, दोनों का जोड़ स्टूडेंट्स एवरी टाइम इक्वल। फॉर एग्जांपल मैंने लिया था, फॉर एग्जांपल 8 बराबर 5 प्लस 3, 5 बराबर 8 माइनस 3 एंड 3 बराबर 8 माइनस 5। तो डियर स्टूडेंट्स, अकॉर्डिंग टू दिस फॉर्मूलाज बन गए हमारे। एसेट्स बराबर लायबिलिटी कैपिटल होती है, तो लायबिलिटी जब निकालेंगे तो एसेट्स माइनस कैपिटल हो जाएगी, और कैपिटल को जब निकालेंगे तो एसेट्स माइनस लायबिलिटी। तो एक एग्जांपल हमने लिया जिसमें आपने ये प्रूव किया इन एवरी टाइम में भी इक्वल अकाउंट इक्वेशन का जोड़ बराबर बराबर आया। फर्स्ट ट्रांजैक्शन टिल टू एंड कितनी ही ट्रांजैक्शन हो, टोटल हमेशा के स्टूडेंट्स बराबर बराबर हो। ओके स्टूडेंट्स, अब चलिए आप होमवर्क पर। होमवर्क में डियर स्टूडेंट्स आपने केवल अकाउंट इक्वेशंस की बैलेंस शीट और मीनिंग को डिफाइन करना है, लिखना है, और इलस्ट्रेशंस को भी आपने अपनी जो नोटबुक बना रखी है, आपने प्रैक्टिस नोटबुक या नोटबुक, उसमें इलस्ट्रेशन को करना है। और एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट शेयर नोटबुक में एक्सरसाइज के जस्ट पीछे है, जिसे प्रैक्टिकल क्वेश्चंस लिख रखे हैं। पहला क्वेश्चन आपने लेना है और उसको आपने करना है। फिर भी अगर कोई प्रॉब्लम है कंसेप्ट के रिगार्डिंग या एक्सरसाइज इलस्ट्रेशन, प्लीज कांटेक्ट माय व्हाट्सएप नंबर 9416586639। ओके स्टूडेंट्स, अब चलिए स्टूडेंट्स, आज की वीडियो के रिगार्डिंग या प्रीवियस वीडियो के रिगार्डिंग में कोई भी 1 से 5 लेसन में आपके कोई डाउट हो तो प्लीज अपने डाउट को क्लियर करें। चलिए अपने डाउट सेशन ओनली वन स्टूडेंट।
reason. Join क्या reason?